समय के साथ में ग्रह बदलते हैं और गोचर करते हुए कई बार ऐसी स्थितियों में चले जाते हैं जहां मित्र ग्रह होगा वह अच्छे फल ना दे पाए, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस भी बन जाती है जहां पे शत्रु ग्रह भी मित्र की तरह बिहेव करने लग जाता है, शत्रु ग्रह भी बुरा ना करके अच्छे प्रभाव देने लग जाता है। कई बार ऐसी कंडीशंस बनती है और वही कंडीशन इस बार मकर राशि के लिए भी बन रही है और बृहस्पति ग्रह बना रहे हैं। जानते हैं कैसे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि के लिए बृहस्पति ग्रह क्या असर ला रहे हैं जब यह नक्षत्र बदल रहे हैं अपना। 13 जून को यह नक्षत्र बदल रहे हैं और यह नक्षत्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर समझ में आएगी बात। शनि की 7.5 खत्म हो चुकी, असर खत्म हो चुका 7.5 का। अब यहाँ पे धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, कईयों के बदलाव आने शुरू हो गए होंगे और कईयों के अभी तक नहीं आए, जो धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। पहले बात अपन केवल यहाँ पे नक्षत्र की समझ लेते हैं। अभी के समय में राहु ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, वहाँ पे अभी खुद राहु ग्रह चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही राहु ग्रह ने परिवर्तन किया 18 मई को। अभी बृहस्पति ग्रह 13 जून को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 13 जून को। और ये जो आर्द्रा नक्षत्र है वह राहु का नक्षत्र है, इसके स्वामी राहु हैं। और पूर्वा भाद्रपद जहां पे राहु विराजमान है वो खुद बृहस्पति का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होना और वहां पे राहु का और राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का चले जाना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इन्होंने तो वो क्या कहते हैं परिवर्तन कर लिया, अपने नक्षत्रों का परिवर्तन कर लिया। अब राहु जहां पे अपन ने पहले भी कहा था कि राहु के पास में ज्ञान रहेगा पूर्वा भाद्र नक्षत्र में, कि पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का है, ज्ञानी ग्रह का नक्षत्र है, तो राहु के पास में ज्ञान रहेगा, चालबाजियां राहु की है। और दूसरा, बृहस्पति जो ज्ञानी नक्षत्र है, ज्ञानी ग्रह है, वह अगर राहु के नक्षत्र में चला जाएगा तो वहां पे राहु की तरह चालबाजियां उसमें भी आ जाएगी। एक प्रभाव तो ये। दूसरा प्रभाव, क्योंकि 6ठे भाव में 12वें भाव का स्वामी आकर के बैठा हुआ है तो यहाँ पे विपरीत परिस्थिति में अपनी बैठा है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण भी ये कर रहा है। यहाँ पे भी इसका बुरा असर नहीं है। जहाँ आपने पिछले 1 साल में अपने प्रेम संबंधों को गवाया, अपने ज्ञान या शिक्षा को गवाया या अपनी इच्छाओं को दबा लिया, वह इच्छाएं अच्छी होती चली जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। क्योंकि 12वें का स्वामी 5वें में बैठा था तो 5वें को खराब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कर रहा था। अब वो 6ठे में चला गया है, 12वें का स्वामी तो अपनी ठीक राशि के सामने तो 6ठे को खराब नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और राहु जो है 6ठे भाव में विशेष होता है, 6ठे भाव में, और उसकी दृष्टियां भी यहाँ पे विशेष होती है और बृहस्पति जैसा ग्रह भी यहाँ पे आ गया, तो ये तो नहीं कहूँगा कि रोग, ऋण या शत्रु होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इंसान हैं अपन। इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन में रोग भी होंगे, ऋण भी होंगे, शत्रु भी होंगे, लेकिन उन पर पकड़ आपकी पूरी की पूरी मजबूत बनी रहेगी। ये प्रभाव ज़्यादा अच्छा है। ऋण की जरूरत ना पड़े, अगर पड़ी तो बहुत जल्दी उसके रास्ते कैसे निकालने हैं कि भाई कौन सा रास्ता अपने को ऋण खत्म करने का, वो भी मिल जाए। यहाँ पे ये प्रभाव है। रोग होंगे नहीं, अगर हुआ कोई किसी प्रकार का रोग हुआ तो उसकी दवा पहले से आपके पास में मौजूद रहे, तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और रोग से मुझे याद आया, हालांकि ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोविड अभी फैल रहा है, तो कोविड के फैलने का कारण ही राहु और इनका यही कारण बना है। ये जो नक्षत्र बदल लिया और इनकी नवपंचम दृष्टि बन रही है, यही कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, पिछली बार जब बना था केतु की वजह से आया था, केतु जो गुप्त होता है, इस बार राहु की वजह से ये स्प्रेड तो होगा,
थोड़ा बहुत होगा तो सही स्प्रेड, लेकिन कंट्रोल में रहेगा। सबसे बड़ी बात, कंट्रोल में रहने वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे अपने को देखने को समझ में आती है। वर्ल्ड वाइड भी यही बात बनेगी, और आपके लिए रोग होगा नहीं, और हुआ भी सही तो कंट्रोल में आप पहले से उसको कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आती है। एक चीज़ और है, यहाँ से छठे भाव से अपन जॉब को देखते हैं, तो अब बृहस्पति जैसा ग्रह है और विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जॉब के लिए अपने स्थान को बदलना चाहते थे ना, वो बदलने में यहाँ पे आप कामयाब हो सकते हैं। पूरी संभावनाएं यही बन गई है, और जॉब स्विच करने के भी योग आपको बनेंगे। जो लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे थे, स्विच करने की सोच रहे थे, तो वो प्रभाव भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप जॉब स्विच कर पाएंगे, या नई जॉब के ऑफर भी आपके सामने आ सकते हैं, तो ये प्रभाव आएंगे। अब यहाँ पे दृष्टि की बात करें, क्योंकि दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी ग्रह की, और राहु केतु बृहस्पति की दृष्टियाँ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बृहस्पति की जिसमें सबसे ज़्यादा बृहस्पति की दृष्टियां, क्योंकि कोई भी ग्रह है ना बेसिक नेचर नहीं छोड़ता, और बृहस्पति का वृद्धियों का काम है। अच्छा करेगा तो भी वृद्धियां, बुरा करेगा तो भी वृद्धियां। लेकिन राहु की दृष्टि इसके साथ साथ मिल रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म पे गई, राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म पे गई, तो करियर को लेकर के आप थोड़े से सजग हो जाएंगे, करियर की भूख जगेगी और करियर में इजाफा देखने को मिलेगा। करियर स्टेबल होता हुआ नजर आएगा आपको, यहाँ पे करियर की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, कर्म अच्छे होते हुए चले जाएंगे, ये प्रभाव है। उसके बाद में अपन देखें 7वीं दृष्टि बृहस्पति की, 7वीं दृष्टि में यह बृहस्पति शैया का सुख दिलाता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ तो ये है, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी समझ में आएगा कई जगहों पे कि आप पे झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, चीज़ें आपके मैनेज होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये शुरुआती इनिशियल स्टेज पे लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आज कोई इल्ज़ाम लगा, या आज किसी ने आप पे किसी भी प्रकार से आपको पिंच करने की कोशिश की है, तो थोड़ा ही समय होगा और वो चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्राएं लंबी होगी, यात्राएं बहुत, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली यात्राएं करनी पड़ सकती है, और लंबी दूरी की तो विशेष होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को मिलेगा जब तक ये इस आद्रा नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति। फिर यहाँ से 9वीं दृष्टि देखोगे, तो 9वीं दृष्टि यहाँ पे आपके 2nd हाउस पे जाती है, जहाँ राहु ग्रह बैठा है। डिप्लोमेटिक ग्रह है, चालबाज ग्रह है, विस्तार का कारक है, या कहूँ मल्टीप्लाई करने का कारक राहु ग्रह है। तो वाणी में कैसे आप अपना, जहाँ अग्रेशन चाहिए ना वहाँ पे राहु अग्रेशन देगा, लेकिन उस पे ना कहीं उस एम्पलीफायर में भी आपको कंट्रोल करने की जो क्षमता है ये बृहस्पति रखेगा। कितना कंट्रोल में बात करनी है, धन की भूख बढ़ाएगा, लेकिन धन का विस्तार कैसे आएगा वो बृहस्पति दिखाएगा आपको। धन में भी थोड़ा बहुत विस्तार, या कहूँ कि धन संचित करने के योग ये बनाता हुआ नजर आएगा। हाँ, वाद विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर के सामने आ सकता है, और एकदम से ही आ जाए विवाद, तो उस चीज़ का आपको ज्ञान मिल जाएगा कि भाई बृहस्पति ज्ञान दे रहा है, कैसे उसको मैनेज करना है, तो मैनेज भी चीज़ें होती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से ये प्रभाव आएंगे। अब ये तो मैंने गोचर के हिसाब से बता दिया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके किस प्रकार से प्रभाव आने हैं, क्या संभावनाएं बन रही है जन्म पत्रिका के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।